हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पहले मैंने बताया था ब्लेंड टूल के बारे में। तो फाइल में गई कंट्रोल एन, एक मैं नई सीट लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कोई नई सीट ली। आप यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले कोई रेक्टेंगल लेते हैं। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, डबल क्लिक करता हूँ। कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने कोई कलर फिल किया, आप इसको करते हैं नन आउटलाइन को। ये मेरा ओनली रेक्टेंगल है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाते हैं। आप यहाँ जाएंगे, इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। तो जो फोटोशॉप न्यू आया है 2021, उसमें क्या है कि हम एडिट न्यू बार में जाके और कंट्रोल टी के जो नीचे ऑप्शंस हैं काफी सारे, उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये चीज नई आई है। जो पुराने वाले वर्जन है उनमें नहीं है, जो नया वर्जन आया है उसमें है ये चीज। तो इलिस्ट्रेटर में क्या है कि किसी टैक्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं कोई लोगो बनाने के लिए। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारे स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो आप इससे कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस तरह का कोई स्टाइल लिया, ओके करूंगा। इसके इस साइड मैंने जैसे कोई एक रेक्टेंगल लिया, तो एक फैन टाइप का हो गया, जो हाथ से पंखा होता है। इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, या अपने हिसाब से यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई स्टाइल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो इस तरह का कोई भी स्टाइल आप शुरू कर सकते हैं, जो भी दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं स्टाइल को, कि मुझे किस तरह की शेप चाहिए, उस तरीके से शेप आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्टाइल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फिर जब आप यहाँ जाते हैं, मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये शो कर रहा है। यहाँ जाके प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये रो कॉलम, तो ये रो कॉलम शो कर रही है। अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ओके करता हूँ। इनका यूज़ क्या है, इनका यूज होता है जैसे 2D कार्टून होते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब पानी वाला इफेक्ट होता है तो इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं इसको कलर को ग्रीन करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कलर को ग्रीन करा यहाँ, तो ये कलर आपको पहले ही लेना पड़ेगा। जब आप इसको यूज करते हैं तो जब इस तरह का इफेक्ट शो नहीं करता। अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड ओके, और अब मैंने इसमें कोई कलर फिल किया तो ये कलर फिल हो जाएगा। तो जो भी स्टाइल आप दे रहे हैं, फिर एक्सपेंड करके आप इसमें कोई कलर देना चाहें तो कलर हो जाएगा। तो ये ऐसा शो हो रहा है जैसे आपने देखा होगा किसी गेम में, और जैसे पहाड़ी वाला सीन होता है या कोई घास वाला इफेक्ट होता है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रो और कॉलम के हिसाब से यूज होता है आपका, कि इस तरीके से रो और कॉलम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो मैं इसमें कंट्रोल जेड अंडू कर रहा हूँ। तो एडिट में, ऑब्जेक्ट में जाके, इसमें जाके, ये था हमारा पानी वाला इफेक्ट। एक जो नए वाले सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे इलिस्ट्रेटर 2019 या फोटोशॉप 2019 या 20 या 21, तो उसमें क्या है कि कंट्रोल जेड जो अंडू वाला कमांड है वो खत्म कर दिया है। उसमें क्या है कि एक स्टेप कंट्रोल जेड है आपका, नहीं तो एक से ज्यादा पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल ओल्ड जेड, इससे आप पीछे जा सकते हैं। तो थोड़ा लंबा ऑप्शन शो कर दिया उसमें। इसके बाद हमारा चलता है ये वाला इफेक्ट। ये इफेक्ट हमारा, इसमें हमारे 3-4 स्टाइल हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, तो मैंने जैसे इसको किया डिलीट, आप यहाँ पेन टूल पे जाते हो। मैंने कोई पेन टूल लिया, कैप लॉक ऑफ करता हूँ और इस तरीके से कोई शेप ले लेता हूँ, जो भी आपको शेप देनी है। कोई भी शेप हो सकती है इस तरीके से। अब इसमें मैंने कोई टैग शो किया, जैसे इस तरीके से कोई टैग शो किया। मैंने यहाँ कोई भी नाम दिया, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ जाके इसमें कि ANIL, अनिल, इस तरीके से। अनिल है, कोई भी किसी भी कंपनी का नाम हो, इस तरीके से दे सकते हैं। अब इस अनिल को मैं यहाँ रखता हूँ। रखने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, रेंज में गया, बैक करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में गए, आप यहाँ जाएंगे, इस पे क्लिक करता हूँ तो वो अनिल इस तरीके से आएगा। तो अपने जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोबारा देख लीजिए मैंने करा क्या। आप जैसे यहाँ इस तरीके से कोई शेप लेते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई शेप ली, और शेप लेने के बाद जैसे इस तरीके से मैं कोई शेप ले रहा हूँ आपका यहाँ, और मैंने यहाँ कोई टैग शो करना है, जैसे मैंने कोई टैक्स लिखा। आप यहाँ लिखते हैं जैसे ANIL, अनिल, कुछ भी नाम हो सकता है अनिल, जरूरी नहीं है कि अनिल ही हो आपका। इस तरीके से कुछ, इसको मैंने यहाँ शो किया। आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया अरेंज, आप इसको बैक कर सकते हैं। तो जो भी आपको उस तरह का मास इफेक्ट करना है, वो स्टाइल आपको बैक करना पड़ेगा और शेप को फ्रंट पे लाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके इस पे सिलेक्ट,
तो इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जा सकते हैं। अगर मैंने जैसे इसके अंदर गया और यहाँ जाके अनिल की जगह कुछ और नाम देता हूँ, जैसे ये अनिल है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने लिखा AMIT अमित इस तरीके से, और मैं बाहर आ जाता हूँ तो ये अमित इस तरीके से इस स्टाइल में लिखता हुआ शो करेगा। अगर आप यहाँ जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया तो ये कलर फिल करके दे रहा है, और जब आप पूरा बाहर आ जाते हैं तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा कोई लोगो इस तरीके से जो भी स्टाइल हो आपका, इसमें इस तरह का कोई लोगो बना सकते हैं आप। एक तो ये तरीका है इसका। एक तरीका ये है आपका कि जैसे मैंने यहाँ क्या किया, तो काफी सारे इतना एक एरिया लिया, जैसे मेरा कोई टैक्स लिखा हुआ है, मैं इतना टैक्स लेता हूँ और मैंने किया Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद कोई भी टैक्स हो सकता है, मैंने किया यहाँ पेस्ट, इस तरीके से मैं कोई टैक्स पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ जाते हैं पेन टूल पे, मैंने कोई भी शेप ली, इस तरीके से कोई भी शेप जो भी आप बनाना चाहें। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई PNG इमेज लेके आ सकते हैं, उसमें जैसे कोई आदमी है, और फिर ऑब्जेक्ट में जाके आगे मैं बताऊंगा इमेज ट्रेस कर सकते हैं तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पीछे टैक्स है और फिर आगे वो इमेज है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हो आप, ऑब्जेक्ट में गए और फिर मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, तो वो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा भी होगा नेट पे कि कोई लड़का है, उसके अंदर टैक्स ही टैक्स आ रहा है, इस तरीके से कुछ आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ गए, तो ये था हमारा मास्क करने के लिए। आप इस तरीके से मास्क कर सकते हैं। आप किसी इमेज को भी मास्क करते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। इसके बाद ये हटाने के लिए तो ये वापस कर देगा इस तरीके से। मास्क को हटाने के लिए Ctrl+Z करता हूँ दोबारा। ऑब्जेक्ट में गए, आप फिर यहाँ इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये था हटाने के लिए। इस पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शंस दे रहा है, ये आपने मास्किंग यूज कर रखी है इसमें, क्लिपिंग मास्क। आप इसके पीछे कोई कलर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जैसे मैं सेव करूंगा तो पीछे व्हाइट कलर आए या ना आए, तो उसके लिए है आपका, तो यहाँ से सेटिंग शो कर सकते हैं, जो आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ जब सिलेक्ट करता हूँ तो एक्सपैंड, इसको पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पाथ बन जाएगा इस तरीके से। तो पाथ हम क्यों बनाते हैं, पाथ हम इसलिए बनाते हैं, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, ये फॉन्ट मेरे पास है, जब मैं इस फाइल को कहीं और भेजूंगा, अगर JPG जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, PDF जा रही है जब कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो कभी कभार PDF में भी ये होता है कि टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो चेंज ना हो तो आप उसको पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारा चलता है इसमें एक्सपेंड, ये एक्सपेंड था। एडिट करता हूँ, इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो भी करना है आपको ऐड। जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट में इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, कोई कलर चेंज किया, जैसे इस तरीके से कोई कलर देता हूँ। आप टाइप में गए, आप यहाँ जैसे इसमें करते हैं साइज, आप साइज बढ़ाते हैं इस तरीके से, मैंने साइज बढ़ाया इस तरीके से। अब हम फिर ऑब्जेक्ट में गए, इसको पहले जैसा करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, तो ये इस तरीके से कि कुछ टेक्स्ट का साइज बढ़ा, कलर चेंज हुआ, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये था हमारा इस तरीके से कि हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब आपका चलता है इमेज, कि हम इमेज कैसे करें। तो इमेज के लिए फाइल में गए, उसी सीट में अगर कोई इमेज शो करना चाहते हैं आप, तो हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से कोई मैं इमेज लेके आता हूँ। तो कभी भी बाहर से कोई भी इलिस्ट्रेटर में इमेज लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लोज का आइकन खत्म करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया है रेस्टराइज पे क्लिक, आपने किया RGB ओके, तो इस तरीके से ये इफेक्ट आया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कोई शेप लेते हैं, जैसे मैंने कोई इलिप्स शो किया, मैं चाहता हूँ ये जो इलिप्स है उसमें ये इमेज आए। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ जाके इसमें सिलेक्ट करते हो तो वो इमेज इसके अंदर आ जाएगी। तो किसी भी शेप में इस तरीके से कोई इमेज शो कर सकते हैं, जैसे वाउचर डिजाइन बनाना है, कैटलॉग बनाना है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।